अब हम रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज को देखते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो ये है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट रूल ये है कि जो इंसिडेंट रे होगी, नॉर्मल होगा और रिफ्रैक्टेड रे होगी, वो सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये रूल उसी रिफ्लेक्शन के रूल की तरह है जिसमें ये कहा गया था कि जो इंसिडेंट रे होगी, नॉर्मल होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी वही है कि जो इंसिडेंट रे होगी, नॉर्मल होगा और जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे होगी वो सभी एक प्लेन में ही लाई करेंगे। जो सेकंड रूल है वो ये है कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका हम साइन लेंगे और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसका हम साइन लेंगे। उन दोनों का रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है। जैसे रिफ्लेक्शन में एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, ऐसे ही यहाँ पर भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और वहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो इन दोनों का साइन लेने के बाद अगर उन दोनों का रेशियो लें तो वो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और डेफिनेशन आती है वो ये है कि द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि जब हम दो मीडियम लेते हैं उनमें जो लाइट की स्पीड होगी उन दोनों का रेशो होगा वो हमारे पास यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन है, अगर हम दो मीडियम ले, एक को वन लें एक को टू लें, तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम वन में होगी और वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम टू में होगी, उन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। यानी कि ग्लास स्लैब में हम किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो ग्लास स्लैब होती है उसमें हम जो मीडियम्स हैं उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट ये फर्स्ट होगा, इसको हम रेयर मीडियम कहेंगे। सेकंड जो होगा इसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे और ये जो थर्ड होगा इसको हम फिर से रेयर मीडियम कहेंगे। अब हम बात करते हैं इसका। पहले जब भी लाइट रे शुरू में रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो है यहाँ पर जो हमारी शुरू में जो रेज़ आ रही है ये हमारी इंसिडेंट रे है, वो इस तरीके से रेयर मीडियम में जा रही है। तो जब ये शुरू में रेयर मीडियम से आ रही है तो ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी जिसको हम कहेंगे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हमने I1 से लिखा है। अब ये जो रे है ये यहाँ पर डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। तो ये जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई इस तरीके से। तो जब ये नॉर्मल की तरफ बेंट होगी तो ये फिर से नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी जिसको हमने कहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए, ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट केस है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने लिखा है I1 और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको हमने R1 लिखा है। उसके बाद जो ये रे है ये एक सेम मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है इस तरीके से, तो ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी यहाँ पर। उसके बाद जो ये रे है ये फिर सेकंड इंटरफेस पे फॉल होगी। तो इसमें देखिए क्या होगा कि अब ऊपर जो है वो यहाँ पर ये जो है ये डेंसर मीडियम है, ये यहाँ पर रेयर मीडियम है। तो देखिए, सेकंड रूल इसमें ये आता है कि जब कभी भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर होती है। तो यहाँ पर जो रे होगी वो पहले यहाँ पर इस इंटरफेस पे फॉल हुई। यहाँ पर फॉल होने के बाद वो नॉर्मल से दूर होगी तो उसका जो पाथ होगा वो इस तरीके का होगा। तो ये लाइट रे यहाँ पर डेंसर से रेयर में जा रही थी तो ये यहाँ पर नॉर्मल से दूर हो गई।
तो उस केस में फिर ये एक एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, जिसको हमने एंगल ई दिया है। ये यहाँ पर ई इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो फाइनल एमरजेंट रे है उसके लिए हमने यहाँ पे एंगल को ई से डिनोट किया है। अब एक एंगल ये फिर से यहाँ पे बनाएगी नॉर्मल के साथ, इसको हमने I2 नाम दिया क्योंकि ये सेकंड इंटरफेस पे इंसिडेंट एंगल है। तो अब देखिए इसमें जो फाइनल रे होगी वो जो ओरिजिनल लाइट रे है उसका जो पाथ होगा उससे कुछ डिस्टेंस पे होगी। इस तरीके से यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे लेटरल डिस्टेंस। लेटरल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये लाइट रे आ रही थी इस तरीके से, वो कितना उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर हुई वो उस तरीके से उसको यहाँ पे कहा है लेटरल डिस्टेंस। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ग्लास स्लैब है उसमें रिफ्रैक्शन होता है।